हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पूरी मेहनत के साथ INJSO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बस एग्जाम अब आपका आने ही वाला है, कुछ दिनों में आप INJSO के लिए अपीयर करेंगे। तो लास्ट मोमेंट पर बच्चों का सबसे ज्यादा जो दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि किस चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस चैप्टर को हम स्किप कर सकते हैं। तो बच्चों आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने आप सबके लिए एक एनालिसिस बनाया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हाई वेटेज टॉपिक्स को अपन डिस्कस करेंगे। ये पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग बनाया है। 2019 में किन किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे थे और लास्ट ईयर कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या वेटेज थी। तो आज अपन उस एनालिसिस को डिटेल में देखते हैं ताकि आपको एक मदद मिल जाए, आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में लेकर जानी है। तो देखते हैं 2019 का एनालिसिस क्या बोलता है। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर्स जो कवर हुए थे फिजिक्स में वो थे एटम्स वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट चैप्टर था, लाइट चैप्टर था, मोशन था, NLM था, रिलेटिव मोशन था और साउंड था। तो इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए थे। इन चैप्टर्स में मैक्सिमम वेटेज जो दी गई थी वो लाइट चैप्टर को दी गई थी और साउंड चैप्टर को दी गई थी। लाइट चैप्टर से 21 मार्क्स के क्वेश्चन थे, साउंड चैप्टर से 18 मार्क्स के क्वेश्चन थे, विच वॉज फॉलोड बाय ये कॉन्केव मिरर। लाइट में कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर पर इमेज फॉर्मेशन के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चैप्टर्स हैं जिनसे 2019 में सवाल पूछे गए थे, जिसमें मैक्सिमम वेटेज जो थी बच्चों वो थी आपके चैप्टर लाइट में, आपके साउंड वाले चैप्टर में, आपके NLM वाले चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स। तो ये आपके हाई वेटेज टॉपिक्स थे। तो अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, प्लस 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को भी प्लीज आप एक बार वापस से अटेम्प्ट कर लिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप बाद में वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं कि किन किन चैप्टर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ये एक फिजिक्स का रफ एस्टिमेट है, ठीक है। 60 मार्क्स की फिजिक्स पूछी गई थी, राइट, और इसका ये चैप्टर वाइज स्प्लिट है। मैक्सिमम वेटेज वापस से बता रही हूं, लाइट चैप्टर को थी और साउंड चैप्टर को थी, ठीक है। बाकी सबको अगर अपन ब्रॉडली देखें तो इक्वल वेटेज दी गई थी। इलेक्ट्रिसिटी से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे, बाकी सब चैप्टर्स की इक्वल वेटेज थी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। फिर केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर चैप्टर्स देखें तो कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किया था INJSO ने, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन थे, गैसियस स्टेट से क्वेश्चन पूछे थे, डेफिनेटली मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस था और थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए। बट यहां पर मैक्सिमम वेटेज जो दी गई थी, वो दी गई थी आपके इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले टॉपिक को। इसके बाद इट वाज फॉलोड बाय डेफिनेटली मोल कंसेप्ट एंड इसके बाद ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सब टॉपिक आ जाएगा, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। 6 नंबर के क्वेश्चन आपके थर्मोकेमिस्ट्री से पूछे गए थे। तो 2019 में जो केमिस्ट्री थी वो भी 60 मार्क्स की थी और यहां पर इन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे और चैप्टर के मैंने सब टॉपिक भी मेंशन कर दिए हैं और कितने कितने क्वेश्चन किस सब टॉपिक से पूछे गए थे वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। तो आप यहाँ पर तसल्ली से बैठकर एक बार देख सकते हैं और अगर आप अभी केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स के ऊपर आप थोड़ा और फोकस डाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 37.50% क्वेश्चन जो थे वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से पूछे हुए थे और उसके सब टॉपिक्स आप देख लेना, यहाँ पर मैंने सब कुछ क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक। मूविंग ऑन टू बायोलॉजी में भी 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे थे। अब यहां पर चैप्टर्स जो थे, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, सेल से क्वेश्चन पूछे, ग्रोथ ऑफ प्लांट से क्वेश्चन था, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन था, इकोलॉजी से क्वेश्चन था, एक्सक्रीशन चैप्टर से क्वेश्चन था, ठीक है। इकोलॉजी वापस से यहां रिपीट हो गया, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, दैट मींस लाइफ प्रोसेस से यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों।
तो यहाँ से आपको काफी मदद मिल जाएगी कि 2019 का ट्रेंड क्या कह रहा था और लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आप रफली एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपको किन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस डालना है। यहां पर अगर इंडिविजुअल टॉपिक को देखें तो बायोकेमिस्ट्री से मैक्सिमम 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जिसमें ग्रोथ ऑफ प्लांट के बारे में बात की गई थी। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम और सेंसरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए, सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, इकोलॉजी से क्वेश्चन आया, इकोलॉजी हर साल एक्सपेक्टेड रहती है। फूड चेन, फूड वेब से हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। इसके बाद यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी से लास्ट में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसको अगर अपन देखें तो बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और इसको अगर अपन मिक्स कर दे तो एनिमल फिजियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको ये एनालिसिस देखकर काफी मदद मिलेगी। तो ये 2019 का एनालिसिस था। अब अपन डिस्कस करते हैं 2023 INJSO एनालिसिस क्या बोलता है। लास्ट ईयर का पेपर अगर मैं बोलूं स्टेज 2 का, तो स्टेज 2 का पेपर थोड़ा टफर साइड पर था। बच्चों को टफ भी बोल सकते हो और आप बोल सकते हो बहुत लेंदी पेपर भी था, तो बच्चों को वो रीड करने में काफी डिफिकल्टी आई होगी। ठीक, तो आप उसी को अपना बेस बनाकर कोशिश करिएगा कि आप एक बार अपने प्रिस्क्राइब टाइम पर, ठीक है, आपका 1:30 to 4:30 जो पेपर है उस टाइम पर अलार्म लगाकर एक बार लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर एक बार आप सॉल्व करें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप कितने देर में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एनालिसिस अगर देखें तो फिजिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, चैप्टर थे यूनिट डायमेंशन से, काइनेमैटिक्स से, एनएलएम से क्वेश्चन था, साउंड से क्वेश्चन था, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था, लाइट से क्वेश्चन था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई, साथ साथ में हीट से भी क्वेश्चन था। तो इन चैप्टर्स को कवर किया गया था लास्ट ईयर। यहां पर मैक्सिमम वेटेज जो थी वो वापस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को थी, ठीक है, जिसमें ओम्स लॉ से 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। इसके बाद जो वेटेज जारी है वो आपकी एनएलएम पर जारी है, वहां से फ्रिक्शन, इंपल्सिव फोर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। बट सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो था वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही था, जिसमें ओम्स लॉ के ऊपर 11 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बाद में फ्लूइड चैप्टर से, स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये लास्ट ईयर का एनालिसिस है, तो इसको आप 2019 से एक बार कंपेयर करके देख सकते हैं कि किन चैप्टर्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और किन चैप्टर्स में सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर या फिर सिर्फ एक बार थ्योरी पढ़कर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, केमिस्ट्री के अगर एनालिसिस को देखें तो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एसिड बेसिस सॉल्ट से, बायोमोलिक्यूल से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मोल कंसेप्ट डेफिनेटली, पीरियोडिक टेबल एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड मैटर से क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें मैक्सिमम वेटेज जो थी वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से थी। यहाँ पर 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, साथ साथ में इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो मैक्सिमम वेटेज यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट ने लिया, दैट इज 13, राइट। तो 80 मार्क्स की अगर केमिस्ट्री आ रही है तो उसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर से कवर किए गए हैं, तो दैट मीन्स ये हाई वेटेज टॉपिक बन जाता है। ठीक, मूविंग फर्दर, बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में जो चैप्टर्स इंक्लूडेड थे लास्ट ईयर वो बायोटेक्नोलॉजी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, न्यूट्रिशन, इकोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज जो थी वो इकोलॉजी को थी और बायोटेक्नोलॉजी को थी। 16 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। बट यस, बायो का पेपर लास्ट ईयर काफी हद तक बैलेंस था, हर जगह से कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट पूछा गया था। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक इस टॉपिक के ऊपर जोर डालना है, बट हाँ, अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखूं INJSO में तो मैक्सिमम क्वेश्चन इकोलॉजी और एवोल्यूशन से पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कंसेप्ट बेस्ड है। वहीं अगर आप उनका पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको काफी सारी चीजें वहीं क्लैरिटी से समझ में आ जाएंगी। आप सब अब तक जान ही चुके हो, 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन में सिंगल करेक्ट है, सेकेंड सेक्शन में मल्टीपल करेक्ट है और थर्ड सेक्शन जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का होता है। तो ये जो एनालिसिस है ये तीनों सेक्शंस को क्लब कर बनाया गया है। तो आई होप इस एनालिसिस से आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। ठीक, तो ये अपनी एनालिसिस की बात रही। एनालिसिस के अलावा
बच्चे मेजर टाइम कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ कुछ चीजों में, जैसे वेबसाइट पर जाकर वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमको कैलकुलेटर कौन सा यूज करना है, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस का क्या करना है। तो घबराओ मत, उसके लिए भी अपन डिस्कशन को यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलकुलेटर के बारे में। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि विच कैलकुलेटर इज टू बी यूज्ड। सो बच्चों, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं विच इज नॉन प्रोग्रामेबल। इसके लिए आपको वेबसाइट पर ये पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें अलाउड कैलकुलेटर्स के भी डिस्क्रिप्शन है और डिसअलाउड, जो कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है उनकी लिस्ट भी दे रखी है। तो प्लीज कोशिश करिए बच्चों की अलाउड कैलकुलेटर्स की लिस्ट जो यहाँ पर आपको दे रखी है, आप उन्हीं में से कोई एक कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है। ये जो डिसअलाउड है, जो नॉट अलाउड कैलकुलेटर्स हैं, प्लीज आप उनको देखो ही मत, और अगर आपके पास है तो प्लीज परचेज अ अलाउड कैलकुलेटर, ठीक। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है नीचे, कैलकुलेटर मॉडल्स नॉट इंक्लूडेड इन ईदर ऑफ द लिस्ट। कुछ ऐसे भी कैलकुलेटर हो सकते हैं जो दोनों ही लिस्ट में नहीं है, वो अलाउ हो जाएंगे, बट उसके लिए भी कंडीशन दे रखी है कि कैलकुलेटर्स शुड नॉट हैव ग्राफिंग मोड, उनके पास ग्राफिंग मोड नहीं होना चाहिए, उनके पास मोर देन 4 रोज शो नहीं होनी चाहिए, दे शुड नॉट कंटेन इक्वेशन सॉल्वर नहीं होना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन के कोई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, दे शुड नॉट हैव स्टोर्ड फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, जैसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू उनकी इनबिल्ट मेमोरी में स्टोर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे कैलकुलेटर को आप लेकर जाते हो जो कि इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, बट ये क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम सेंटर से डिबार कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बच्चों प्लीज इस झंझट में पढ़ना ही मत। ये जो कैलकुलेटर है, आई थिंक सबके पास FX82 सबसे कॉमन मॉडल है, सबके पास अवेलेबल होता है। प्लीज इसी कैलकुलेटर को आप लेकर जाइए, परेशान मत होना सेंटर पर जाकर कि अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और मैं ये डिसअलाउड कैलकुलेटर में से FX95 वाला ले आया, तो ये मत करिएगा प्लीज। इसको आप ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज स्ट्रिक्टली अबाइड टू दिस, ठीक। अब एक और चीज जिसके लिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं एडमिट कार्ड्स को लेकर, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे बच्चों तो आपके हॉल टिकट्स अवेलेबल हैं। यू नीड टू लॉग इन, आपको अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एंड आपको आप रोबोट नहीं है ये प्रूफ करना है। इसके बाद आप अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर पाएंगे। आप जब हॉल टिकट को डाउनलोड करेंगे बच्चों, तो वहां पर प्लीज सबसे पहले इंश्योर करिए अपनी डिटेल्स जो उस हॉल टिकट में मेंशन्ड है, आपका नेम करेक्ट होना चाहिए, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ और सेंटर फॉर एग्जामिनेशन आपका करेक्ट होना चाहिए, और आप जिस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जैसे अगर आप INJSO के लिए क्वालिफाइड है तो वो मेंशन होना चाहिए, आप फिजिक्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं INPHO के लिए तो वो वहां पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो यहाँ पर उन्होंने एक लिंक दे रखा है, आप इसके ऊपर अपनी डिस्क्रिपेंसी को एज सुन एज पॉसिबल एड्रेस करवाइए और अपनी उस डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट कराइए। प्लीज लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए, डू दिस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन है, चेंज फॉर एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन। हर सिटी की जहां पर एग्जाम कंडक्ट होगा उस सेंटर का नाम वेबसाइट पर आ चुका है, तो प्लीज आप अपने रिस्पेक्टिव सेंटर को चेक करिए, क्योंकि ये सेंटर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहां पर आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा है, पास की किसी सिटी में कंडक्ट हो रहा है, तो प्लीज अपनी टिकट्स करा लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए, या अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को प्लीज सॉर्ट कर रखिए। लास्ट मोमेंट पैनिक सिचुएशन से प्लीज बचिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत क्लियर और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको प्रिंटेड एंड साइंड कॉपी ऑफ हॉल टिकट लेकर आना है। तो हॉल टिकट सिर्फ डाउनलोड कर उसकी डिटेल्स चेक नहीं करनी है, आपको उसे प्रिंट भी करवाना है, साथ साथ में यू नीड टू साइन इट एंड यू नीड टू अफिक्स योर फोटोग्राफ, आपको अपनी फोटोग्राफ उसके ऊपर लगानी है। ये करोगे तो ही आपको एग्जाम सेंटर में अंदर परमिट किया जाएगा, राइट। इसके साथ साथ आपको आपका फोटो ID प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कुल मिलाकर 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके एग्जाम सेंटर पर लेकर जाने हैं। पहला रहेगा आपका हॉल टिकट जिसको आपने डाउनलोड किया है, उसके ऊपर आपने अपनी फोटोग्राफ लगाई है और आपने साइन कर रखा है।
दूसरा, आपको कोई फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है, दैट कुड बी योर आधार कार्ड, राइट, दैट कुड बी योर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप उस एज क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा फोटो आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड होता है, तो प्लीज आप अपने फोटो आईडी प्रूफ को लेकर जाएं, साथ साथ में अपने डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ लेकर जाएं, दैट कुड बी योर बर्थ सर्टिफिकेट और एनी सर्टिफिकेट जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होती है, ठीक है, इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो कि एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू कर रखा है, ऐसे किसी का भी हैंड रिटन नोट यहाँ पर नहीं चलेगा। ये वेरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको INO 24 से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये INJSO के एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही है, साथ साथ में दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी ताकि आप वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर सके। एनालिसिस को प्लीज आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं वो मैंने कवर कर रखे हैं। पर बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो वेबसाइट पर आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने बहुत कर ली, पर अगर आप इन सब चीजों को ही वहां पर नहीं निकाल के दिखा पाए या आप कोई भी डॉक्यूमेंट भूल गए तो आपकी प्रिपरेशन इन वेन चली जाएगी, आपको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्लीज इन सब फॉर्मेलिटीज को पूरा करिए। आपको साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर लेकर जाना है जिसकी लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपके सेंटर के नेम आ चुके हैं, प्लीज उसको भी चेक करिए। हॉल टिकट अपना डाउनलोड करिए, उस पर फोटोग्राफ लगाइए, साइन करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और साथ साथ में एक फोटो आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। और अपना एक स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स, जो पेन पेंसिल आपको चाहिए वो आप प्लीज सेपरेट कर दीजिए और फिर बस अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।